नमस्कार, मैं विवेक आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक, जैसे आपकी रीजनिंग क्लास में आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका दिशा परीक्षण। कौन सा है? दिशा परीक्षण। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मालूम हुआ कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। इस तरीके से ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम और ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक, तो दिशाएं कितनी हो गई? 4। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, अब इनके बीच में जो उत्तर और पूरब के ये भी लाइन हम खींच लेते हैं इस तरीके से। ये इसको जो हम इन दिशाओं को बोलेंगे, बीच वाली दिशाओं को हम बोलेंगे जो उत्तर पूर्व। ठीक, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व और इसको बोलेंगे पश्चिम पूर्व, पश्चिम दक्षिण और इस वाली दिशा को बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक, तो इसके बीच में जो या टोटल जो दिशाएं हमारी हो गई, टोटल जो दिशाएं हो गई वो हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 दिशाएं। ठीक, पहले कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। और इनके जो बीच में ये दिशाएं हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है कि जैसे कह देगा उत्तर पूर्व से यहाँ से चला 45 डिग्री, दोनों उधर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड चल रहा है, वो उसकी दिशा जो उत्तर पूर्व है बीच में, तो उत्तर पूर्व मतलब ये यहाँ पर तो आएगा कहीं, यहीं पर, ये इस जगह व्यक्ति। ठीक, तो हम कैसे पता, इसलिए इन दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम दक्षिण। और इस वाली बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि आपके जो एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, कैसे बनेंगे, किस तरीके से और कितने कितने डिग्री के होते हैं कोण। ठीक, जो हम यहाँ से चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो देखो उत्तर और उत्तर पूर्व के जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 45 यानी 45 डिग्री का। कितने का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। अब इसके बाद इसके यहाँ से पूरब और उत्तर पूर्व के बीच यहाँ से यहाँ तक जो एंगल कोण बनेगा वो भी आपका कितने का? 45 डिग्री का होगा। ठीक, तो हम ये समझ गए कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो टोटल ये यहाँ से ये जो कोण बनेगा आपका वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? वो बनेगा आपका 90 डिग्री का। ठीक, सेम कंडीशन यही इसमें भी होती है। पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच यहाँ पर जो भी कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। और इसके बाद जो आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच यहाँ से जो कोण बनेगा ये भी आपका कितना बनेगा? वो भी आपका 45 डिग्री। ठीक, ओवरऑल की बात यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वो आपका 90 डिग्री का। ठीक, इस तरीके से यहाँ भी पश्चिम और दक्षिण के बीच जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक वो भी कितने का बनेगा? वो भी 90 अंश का बनेगा। ठीक, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं पश्चिम और उत्तर के बीच जो कोण बनेगा वो भी आपका कितने अंश का बनेगा? वो भी 90 अंश का बनेगा। ठीक, तो यहाँ तक जो ये हो गया आपका 90 अंश। अब हम पूरे अगर यहाँ इस पूरे सर्किल की बात कर ले तो ये आपका टोटल आ जाएगा आपका 90 + 90 + 90
प्लस 90, ये आ गया 360 डिग्री। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ओवरऑल एंगल बनता है वो कितने का बनेगा, वो 360 अंश का बनेगा। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो हमें जब ये जो इस तरीके से ये आपकी जो हमने बताया था, ये आप कौन सी दिशा, पूर्व होगी, और ये होगी आपकी पश्चिम दिशा, और ये आपकी होगी उत्तर दिशा, और ये आपकी हो गई दक्षिण दिशा। ठीक, अब इसमें हम आगे 4 पॉइंट, मेन 4 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से, दाएं, बाएं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो 4 पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे। पहला पॉइंट आपका हो गया दाएं, इसको बोलते हैं राइट। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका बाएं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। ठीक, और इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका क्लॉक वाइज, CW जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, ये आपका दक्षिणावर्त। और इसके बाद आपका 4 पॉइंट जो है आपका, वो है आपका ACW, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जिसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक, आपको फर्स्ट पॉइंट आपका कौन से याद रखना है, राइट हैंड यानी दाएं। सेकंड पॉइंट बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड। इसके बाद CW को बताया, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, CW का मतलब दक्षिणावर्त। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका 4 है, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। ये आपको याद रखने हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आपको किसी, आप घड़ी में देखते होंगे, ये आपको मान लीजिए ये घड़ी। ठीक, तो जिस तरफ ये आपकी सुई होती है। ठीक, अगर 12 से 1 2 3 यानी राइट तरफ जो घूमे, इस तरफ, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और इसे उल्टा अगर इस तरीके से यानी इस तरफ को घूमे, इसको बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको आसान तरीका है, हमेशा याद रखिएगा कि जो सुई होती है वो कैसे घूमती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है, सॉरी क्लॉकवाइज, कैसी, क्लॉकवाइज, यानी वो क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ये समझ में आ गया आपको। अब आपको बिल्कुल यानी जो राइट 12 से या चलिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो घूमती है सुई, वो कौन सी होती है, वो क्लॉकवाइज होती है। समझ में आ गया। ठीक, और जो यहाँ से जो उल्टा घूमे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और आसान तरीका बता देते हैं, एंटी CW और ACW यानी याद करने का तरीका। ठीक, जैसे इसको हमने आपको बताया था, ये कौन से होते हैं, ये होता है आपका पूरब, पश्चिम, और ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण। ठीक, अगर हम इस तरीके से खड़े हो जाएं तो ये हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड, और ये हमारा कौन सा हो जाए, राइट हैंड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो ये क्या हो गया, R। ठीक, अगर इस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से, इस तरीके से जो खड़े हैं, तो ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके, अगर इस दिशा में चलेंगे तो यहाँ से सिर्फ अपने आप को इसमें क्वेश्चन में अपने आप खड़ा करिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो इस तरह पूर्व दिशा में हमारा फेस है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इस तरह नीचे की ओर हो जाएगा हमारा राइट और ऊपर हो गया लेफ्ट। ठीक, अब हम यहाँ इस तरीके अपने आप को यहाँ खड़ा करिए और फेस करिए सीधे दक्षिण दिशा की ओर, और इस तरीके से खड़े करिए, और ये हमारा हो गया राइट हैंड और ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो ये हो गया L और ये हो गया हमारा राइट हैंड। ठीक, अब अगले पश्चिम दिशा में अगर हम खड़े हो जाते हैं इस जगह, तो हमारा फेस किस तरफ है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, अब हमारा जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की तरफ होगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। ठीक, देखिए R R R R, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, ये इस तरीके का, ये हमारा कौन सा
क्लॉक है, CW, ठीक। तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक। अब इसके बाद लेफ्ट 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 लेफ्ट, इस तरीके, ये हमारा कौन सा एंटी क्लॉक वाइज, ये भी समझ में आ गया। ये कौन सा हमारा हो गया, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। अब आगे का चाहे एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में जाता है, फिर वो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, तो बताइए मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक। इस तरीके से बना लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। कह रहा है मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, ये मान लीजिए यहाँ पर इसका घर है, किस दिशा की ओर जा रहा है, कह रहा है पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो पूर्व दिशा की ओर है, ठीक। कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। कह रहा है अपने दाएं हाथ, अब ये मोहन यहाँ अगर फेस तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो हमारा जो इस तरीके से, तो इसका जो राइट हैंड तो इस तरीके पे, तो ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक। कह रहा है अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, ठीक। दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, तो बताइए कि किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो आंसर इसका क्या आएगा, दक्षिण आएगा, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, लिखा है मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में जाता है, फिर वो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, तो बताइए मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, ठीक। तो मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया, किस तरीके दिशा में था, पहले पूर्व दिशा में, फिर वो कौन सी दिशा, यानी किस, अपने दाएं और हाथ की ओर मुड़ गया, अब वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व हो गई, और ये आपकी पश्चिम, और ये आपकी उत्तर, और ये आपकी दक्षिण, ठीक। कह रहा है राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर हमारी ये है, ठीक। तो राम अपने घर से किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वो अपने बाएं हाथ के, अब ये यहाँ पर मान लीजिए, ये आप अपने आप को शामिल करिए, राम अपने आप को समझिए, ठीक, कि हम यहाँ से निकले और यहाँ पर आकर खड़े हो गए उत्तर दिशा की ओर, ठीक। अब ये हमारा कौन सा, अगर हम यहाँ पर खड़े हो गए तो इस तरफ हमारा कौन सा हो गया, राइट हैंड, और इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड। फिर कह रहा है वो बाएं हाथ, तो बाएं हमारे इस तरफ हो, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। कह रहा है बाएं हाथ बाएं की तरफ मुड़ जाता है, ठीक। तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ ये यहाँ से मुड़ गया, तो अब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, तो पश्चिम दिशा के, कौन सी, पश्चिम दिशा की ओर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक। बस ये समझिए, अगर क्वेश्चन कोई भी हो उस जगह अपने आप को समझ लीजिए कि हम यहाँ पर अगर यहाँ से चले, जे हम यहाँ से निकले कौन सी दिशा, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर, अगर यहाँ हम मान लीजिए यहाँ कहाँ खड़े हो गए, तो ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अगर हम कह रहा है वो बाएं, राम अपने घर से निकला, उत्तर दिशा की ओर चला, फिर इसके बाद वो कौन सी, बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, तो इस तरफ मुड़ गया, ठीक। अब बताइए कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। समझ में आ गया। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और यूं ही आपका प्यार बना रहे, सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट करिए जो भी कमियां हों, और जो आपको वीडियो और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।